रोमियो की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसकी 34 आयत को पढ़ते हैं, 34 और 35 को। 11 रोमियो 11 उसकी 34 और 35 आयत को पढ़ते हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से आज की कलाम का प्रकाश मांगेंगे। लोही परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम शाम के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, इस संसार में बहुत सारा खाना है प्रभु जी, बहुत सारे पकवान हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु जी तेरा जन जो है वो तेरे सिर्फ इस पिता परमेश्वर भोजन से ही जीवित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यही हमारी ताकत है, यही हमारी बुद्धि है प्रभु जी, और यही हमारा सही मार्ग है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे से मांगते हैं प्रभु जी, आज का मना तो अपनी ओर से दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, सभी कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ, जो फेसबुक के माध्यम से भी सुनेंगे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, होने दे आज का प्रभु यीशु मसीह प्रकाश, जो कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह असली खुराक है, वो हमें दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी मारता हूँ, मुझे शब्द देना, आवाज देना, बुद्धि देना, रूह का मसा देना प्रभु जी, ताकि मैं इन शब्दों को सही से बता सकूँ। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको आशीष और बरकत दे। पंजाबी में पढ़ेंगे। पंजाबी में क्या लिखा है? प्रभु दी बुद्धि नु किसने जानिया, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। हाँ जी। जा कौन ओदा सलाहकार बनया, कौन उसका सलाहकार बना। हाँ जी। जा किसने ओनू पहला कुछ दिता, हाँ जी, जिदा ओनू मुड़ बदल दिता जावे। देखिए यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में बात कही गई है कि कौन है, कोई है इंसान इस पृथ्वी पर जो उसका कोई सलाहकार समझते क्या होता है? सलाह देने वाला, एडवाइजर। हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर को सलाह दे सकता है? क्या कोई परमेश्वर को एडवाइस दे सकता है? जैसे इस पृथ्वी पर हम बहुत सारे सलाहकार, हमें घर बनाना होता है तो हम एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, जहाँ किसी जो काम करते हैं मकान बनाने का मिस्त्री या किसी और लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं, तो वो हमें सलाह देते हैं कि हमारा इतना घर है, इतने हमारी जमीन है, इस पर ऐसा घर बनेगा, इतना खर्चा आ जाएगा, इतनी ईंट लगेगी, इतना तुम्हारा ये कस होगा। सब कुछ हम सलाह लेकर चलते हैं कि नहीं चलते? हर चीज में सलाह लेकर चलते हैं। फूल लेना हो तब सलाह लेते हैं, कपड़े खरीदने हो तब सलाह लेते हैं। सस्ते कहाँ से मिलेंगे भाई, बढ़िया कहाँ से मिलेगी भाई, घटिया कहाँ से मिलेंगे भाई, ऐसे करते हैं ना। हर चीज के लिए हमें सलाह चाहिए, क्योंकि इंसान जो है सलाह के बिना नहीं चल सकता। लेकिन क्या परमेश्वर सलाह के बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता? आज यहाँ पर लिखा हुआ वचन में, कौन है जो परमेश्वर का सलाहकार होगा? परमेश्वर को सलाह देने वाला कोई हुआ है? हालांकि परमेश्वर सलाह देता है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आगे दो मार्ग रखता हूं, एक शांति का और एक अशांति का, और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम शांति के मार्ग को अपना लो, आशीष के मार्ग को ले लो। परमेश्वर सलाह देता ना हमें, बहुत जगह पे परमेश्वर ने हमें सलाह दी है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन है जो परमेश्वर को सलाह दे। आज हम देखेंगे किसी ने परमेश्वर को सलाह दी है? कोई है ऐसा इस पृथ्वी पर जिसने परमेश्वर को किसी मसले के ऊपर सलाह दी हो, कि परमेश्वर कंफ्यूज हो किसी मसले पर? हालेलुया। तो परमेश्वर को किसी ने सलाह दी हो। हालेलुया। पता है एक वाक्य आप तो जानते हो, क्योंकि हमने बहुत बार उस वाक्य को पढ़ा है। जब सदोम और अमोरा को बर्बाद करना था, तब परमेश्वर को सलाह देने वाला कौन था? इब्राहिम था। हालेलुया। सलाह दे रहा ना परमेश्वर को। हालेलुया। कहता परमेश्वर ठीक है, तू जो करने जा रहा है राइट है। हालेलुया। पर मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ इस मसले के बारे में। हालांकि इब्राहिम का उस मसले में कोई भी लेना देना नहीं था। हालेलुया। फिर भी वो खुदा को सलाह दे रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी सलाह को ले भी रहा है। हालेलुया। ले रहा था कि नहीं ले रहा था? हालेलुया। परमेश्वर उसकी सलाह को सेट करता है, लेता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कौन है जो परमेश्वर का सलाहकार हुआ।
इब्राहिम हुआ सलाहकार परमेश्वर, मूसा हुआ परमेश्वर का सलाहकार। हालेलुया। बहुत बातों में परमेश्वर अपने लोगों से भी सलाह ले लेता है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर एक नगर को बर्बाद करने पे था, तो परमेश्वर ने कहा मैं इस बात के लिए चर्चा जो हमें अपनी बात दोस्त इब्राहिम से क्यों नहीं कर रहा। हालेलुया। हालांकि इब्राहिम का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है इस बात को मैं क्यों छुपा के रखूं जो मैं काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर इब्राहिम से कुछ इस मसलों पर बात करता है, और इब्राहिम जो है वो ये नहीं कहता प्रभु तू तो परमेश्वर है, तू तो सब जानी जान है, तुझे पता है सही क्या है गलत है क्या है, तुझे पता है कि तू जो भी सोचता है जो करने वाला है वो सही करता है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर ऐसा तो नहीं कहीं अगर वहां पर कुछ धर्मी हो तो तू उस नगर को बर्बाद कर दे, तो मेरी सलाह है तुमसे। हालेलुया। परमेश्वर को सलाह देता है वो। हालेलुया। हालांकि उसके घर में खुशी आ चुकी थी। हालेलुया। आई थी ना, उसी दिन उसके घर में खुशी आई थी। हालेलुया। उसको ब्लेसिंग मिल चुकी थी उस दिन। हालेलुया। अब वो अपनी खुशी को एक साइड पे रख के, हालेलुया, जिसकी वो 100 साल से इंतजार कर रहा था, हालेलुया, उस खुशी को एक साइड पे रख कर कि मुझे तो बेटा मिलने वाला है और उससे बहुत सारी जातियां उत्पन्न होगी, उसकी बात हो चुकी थी ना। आगे बात जो थी वो सोम और मूरा की थी। हालेलुया। अब जब उसके बेटा होना था तो परमेश्वर ने उस काम में उसने कोई सलाह नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगले साल ही तेरे बेटा होगा। तो अभी इब्राहिम बोला नहीं प्रभु अभी थोड़ा मुश्किल चल रहा है, हाथ टाइट चल रहा है, ऐसे ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा अभी मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, 2 साल रुक जाते हैं, करते हैं ना इंसान प्लानिंग बच्चे की। हालेलुया। अभी थोड़ा सा ऐसे करते हैं, बाहर जाएंगे, अभी बच्चा नहीं लेंगे, बाहर जाएंगे वहां पर प्लानिंग करेंगे बच्चे की, या घर बना लें फिर करते हैं, प्लानिंग होती है ना सारी सब चीजों की। तो वहां पर इब्राहिम जो है वो कोई सलाह नहीं दे रहा, लेकिन सलाह कहाँ दे रहा है, एक अलग जगह की। हालेलुया। और परमेश्वर को कौन है जो सलाह दे सकता है। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर को सलाह दी कि प्रभु तू उस नगर को नाश करने जा रहा है, लेकिन वहां पर अगर कुछ धर्मी, कुछ पवित्र, कुछ तेरे मानने वाले, कुछ तुझ पर विश्वास करने वाले हुए तो क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ठीक है कितने। हालेलुया। ठीक है मैं तेरी बात पर सहमत हूं, पर कितने। उसने कहा 30। हालेलुया। 30 अगर 30 हुए तो क्या ये इस बात पर तू रुक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता ठीक है मैं रुक जाता हूं। फिर बाद में नहीं परमेश्वर तू धन्य है। हालेलुया। वो अपनी सलाह चेंज करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वो अपने लफ्ज बदलता जा रहा है। हालेलुया। बदलता जा रहा है नहीं है। परमेश्वर क्यों विश्वास करे उसकी बात पर, भाई वो हर सेकंड में बदल रहा है। हालेलुया। 30 पर बात हुई है तो 30 पर खड़ा रहना चाहिए ना उसे। हालेलुया। लेकिन फिर भी बोल रहा है प्रभु अगर 30 नहीं, अगर कम हुए 25 हुए। परमेश्वर कहता ठीक है इब्राहिम तेरी सलाह मुझे अच्छी लगी, मैं छोड़ दूंगा। कहता है नहीं प्रभु तू तो जानी जान है, तू मुझे क्षमा करना कि मैं शब्द अपने बदल रहा हूँ। हालेलुया। अगर 20 हुए। हालेलुया। तो ऐसे करता करता वो अपने शब्दों से मुकर रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसकी सलाह को एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं करता। परमेश्वर कहता ठीक है अगर वहां पर इतने भी मनुष्य मुझे मिले तो मैं नगर को बख्श दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उस नगर को बख्श देना था परमेश्वर ने, पता है आपको। हालेलुया। इब्राहिम और नीचे आ सकता था। हालेलुया। वो एक पर भी खड़ा हो सकता था। हालेलुया। पता है आपको निनवे शहर के लोगों के अंदर एक भी विश्वासी नहीं मिला। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर भी उस नगर को बचाने के लिए, हालेलुया, अपनी दया निशावर की। हालेलुया। वहां पर एक भी विश्वासी नहीं था, पता आपको। हालेलुया। सारा निनवे शहर जो था वो पूरा ग्रस्त हो चुका था, वो पूरा जो है परमेश्वर के खिलाफ हो चुका था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक नबी को भेजा। हालेलुया। अब ये नबी सलाह दे रहा है परमेश्वर को, क्या दे रहा है, कहता प्रभु मुझे पता है, हालेलुया, पता था मुझे कि तू उस नगर को छोड़ देगा। हालेलुया। देखिए कुछ बातों पर जो है वो सलाह मशवरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए अच्छी चीज के लिए सलाह कर रहे हो परमेश्वर, तो परमेश्वर आपकी सलाह को एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। आपकी सलाह को वो लेगा, चाहे दुनिया आपकी सलाह को ना ले, लेकिन परमेश्वर आपकी सलाह को लेगा। कुछ वाक्य हैं देखते हैं, चलिए हम निकालते हैं। हाँ हम निकालेंगे राजा। राजा, हाँ, 2 किंग, दूसरा राजा और उसका 5 और
13, 5 की 13 को देखिए। हाँ जी, पंजाबी में पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़ दीजिए तो। तद ओदे सेवक नेड़े आए। हाँ जी, ये यहाँ पर निमान है। निमान एक कोढ़ी है जो इजराइल में गया हुआ है और अलीशा से अपने आप को ठीक करवाने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। और अलीशा जो है वो बिना दीवार खोले उसको ये बोल देता है कि जा जर्दन में जाके 7 बार डुबकी मार। ये हमें पता है ना सब कुछ, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ अननोन पर्सन है, हालेलुया। अलीशा है, गेहाजी है और नमान है। हम इन तीनों के नाम जानते हैं, लेकिन कुछ अननोन पर्सन है जिनके नाम नहीं है, हालेलुया। लेकिन उनकी सलाह देखिए, हालेलुया। वो सलाह दे रहे हैं किसी चीज के बारे में अपने राजा को, हालेलुया। क्या सलाह दे रहे हैं, पढ़ेंगे। तद ओदे सेवक नेड़े आए नेड़े आए ते ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, हे हमारे पिता, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, हाँ जी, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? देखिए यहाँ पर सलाह है ना, हालेलुया। एक तो वो पहले एक छोटी बच्ची की सलाह लेकर आया है, हालेलुया। वो पहला ही इतना परेशान है, हालेलुया। वो पता नहीं किस तरह इस बात पर सहमत हुआ है, हालेलुया। उसके राज्य में बड़े बड़े सलाहकार हैं उसके पास, हालेलुया, जो हर चीज का मुआयना करते हैं, मौसम का, जमीन का, लड़ाई का, हथियारों का, सब चीजों की उसको सलाह देते हैं। भाई हथियार हमारे कमजोर हो रहे हैं, इस लोहे के बनवाओ, हालेलुया। हमारे पास रथ कम है, इसके बनवाओ, हालेलुया। हमारी जमीन में नमी पैदा हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऐसे ठीक करो। सलाहकार थे उसके पास, हालेलुया। नहीं थे ना, हालेलुया। जब ये था जाकर अपने बीमारी के इलाज के लिए जाता था किसी के कहने पर, तो वो भी सलाह होती है ना। जब कोई इंसान किसी जगह से ठीक नहीं होता तो क्या होता है, कोई बुजुर्ग बंदे या कोई और रिश्तेदार आकर ना इधर नहीं, वहां गांव में एक है, वो सिर्फ इतने पैसे लेगा और पक्का इलाज करेगा, लिख कर देगा, तो उसकी सलाह मानकर हम जाते हैं ना, हालेलुया। तो यहाँ पर भी एक लड़की की जो उसके घर में पोछा झाड़ू का काम कर रही है, उसकी सलाह को मानकर ये पहुंचा हुआ है अलीशा के पास, हालेलुया। अब अलीशा कहता है जा भी जर्दन में जाके 7 बार डुबकी मार, हालेलुया। तो यहाँ पर ये है, अब इसे सलाह नहीं चाहिए, हालेलुया। अब ये इतना ज्यादा परेशान हो गया, क्यों? क्योंकि पहले ही इतना लंबा सफर तय करके आया, फिर ये सीधा जाके इजराइल के राजा से मिला और राजा ने कहा मैं कोई भगवान हूं जो मैं तेरे कोढ़ को ठीक कर दूं, ये हम जानते हैं ना सब कुछ, हालेलुया। तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, तब से इसका और जो है मन खट्टा हो गया, हालेलुया। परेशानी बढ़ गई, हालेलुया। यार ये राजा देखिए, एक लड़की की बात जो है वो ये बोल रही है, राजा कह रहा है ये हो रहा है, हालेलुया। राजा है कि इन पर शासन कर रहा है, मैं उसकी बात पर अमल करूं, यो छोटी लड़की की बात पर, हालेलुया। अब छोटी लड़की की बात सुनकर वो राजा के पास आया, राजा ने कपड़े फाड़ लिए कि भाई मैं कोई भगवान हूँ, मैं कोई यहोवा हूँ, मैं क्या हूँ जो मैं तेरे कोढ़ को ठीक कर दूं? तू तो बल्कि प्लान करके आया मुझे मारने के लिए, भी मैं तेरा कोढ़ ठीक ना करूं, उसके बदले तू मुझ पर तलवार चलाई, हालेलुया। ऐसा ही था ना भाई। लेकिन जब ये बात नहीं हुई तब अलीशा ने चिट्ठी लिखकर राजा को भेजी, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर रुकिए, अब प्रेशर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अभी पहले तो वो इतने दूर से आए हैं चल के, हालेलुया, और राजा ने हाथ खड़े कर दिए, भी नहीं हो सकता, हालेलुया। अब राजा के पास चिट्ठी गई है अलीशा की। अब अलीशा को पहले तो अलीशा को पता चलेगा ना, भाई हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे देश में नमान आया हुआ है राजा के पास इलाज करवाने के लिए, हालेलुया। अब इलाज करवाने के लिए उसको मतलब पता चली बात, फिर उसने चिट्ठी राजा के पास भेजी, हालेलुया। तो इस पूरे वाक्य को टाइम लगेगा ही ना लगेगा, हालेलुया। उसने फोन पे थोड़ा मैसेज भेज दिया, वहां पर चिट्ठी लिखी गई है, फिर चिट्ठी राजा तक पहुंची गई है, फिर आगे जाके इस बात को प्लान हुआ। तब तक जो है नमान वो ज्यादा बौखला रहा है, हालेलुया। वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ गया है, इतना ज्यादा वो बीपी उसका बढ़ चुका है, क्रोध में आ चुका है कि एलीशा के घर तक जाते जाते उसका मन जो है वो अब सलाह नहीं चाहिए उसे, हालेलुया। अब किसी इंसान की उसे सलाह नहीं चाहिए, वो बहुत सारी लोगों की सलाह ले चुका है, हालेलुया, इस बीमारी के लिए, हालेलुया। अब जिस पर उसको लास्ट उम्मीद थी, हालेलुया, अपने इलाज के लिए, अपने इस कोढ़ के लिए वो किसके पास आया? अपने दुश्मन के आगे वो गिड़गिड़ाया अपनी बीमारी के। किसके सामने आया था? अपने दुश्मन के सामने तो आया था, हालेलुया। इजराइल का, हालेलुया।
अब उसने देखा है यार इतने लोगों ने सलाह दिया है, एक लास्ट ये सलाह थी जिसमें मुझे अपने दुश्मन के सामने झुकना था, हालेलुया, जिसको मैं अभी कुछ समय पहले ही हराकर इनके सब लोगों को वहां पर लेकर गया हूं बंदी बनाकर, हालेलुया। तो क्या हुआ, अब उसे सलाह नहीं चाहिए, हालेलुया, अब उसे चमत्कार चाहिए, ऐसे काम हो, हालेलुया। तो वो गया है एलीशा के पास। अब जैसे कैसे शायद वहां पर भी इनके जो साथ आए थे बंदे, उन्होंने कहा चलते हैं गुरुजी, क्या करें अब, हालेलुया, आए हैं इतनी दूर तो चलाते हैं फिर नबी के पास, जो जिसके पास भेजा है। तो वहां पर गए भी, राजा ने पूछा भाई नबी के पास जाएंगे कोई हल हो सकता है? उसने कहा मुझे नहीं पता, हालेलुया। अगर राजा को पता हो तो राजा बोल देता ना, हाँ भाई एलीशा के पास जाना है, मेरे पास नहीं आना था, हालेलुया। तो उसने कहा है, एलीशा ने कहा मेरे पास भेजो से, हालेलुया। तो अब वो गया है एलीशा के पास, हालेलुया। अब एलीशा अपने घर में बेड के ऊपर लेटा हुआ है और दरवाजा खोला नहीं है, और अंदर से बोल रहा है भाई बाहर जा और जर्दन दरिया के अंदर 7 बार डुबकी लगा, हालेलुया। यही हुआ ना भाई। तो अब जर्दन शायद नजदीक ना हो, समझ रहे बात को? जैसे हम बोलते भी यहाँ या नहर के ऊपर जाकर 7 बार डुबकी मारो, यहाँ पर नहर तो 3-4 किलोमीटर तो है ना, हालेलुया। तो क्या होगा, गाड़ियां तो है नहीं थी, रास्ता गर्मी, हालेलुया। ऊपर से जाके जब उस जर्दन को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, हालेलुया। मतलब घर से निकलने तक, एलीशा तक पहुंचने तक और जर्दन तक पहुंचने तक उसका इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि वो उस गंदे पानी को देखकर उसने फैसला कर लिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया। वहां पर उसको सलाह देने वाले कुछ आ गए, हालेलुया। अब जो बंदा सलाह दे रहा है, हालेलुया, अब उसकी गर्दन कर सकती है भाई इस बात की, क्योंकि वो बंदा अभी प्रेशर में है, हालेलुया, उसका बीपी बढ़ा हुआ और बहुत क्रोध में है, हालेलुया। अब इसकी सलाह लेकर उसको जर्दन में उतरना है, अगर वो ठीक ना हुआ तो ये तो गया, हालेलुया, ऐसे ही होगा ना भाई। अब उसने लास्ट में नुमान क्या बोल रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे गांव में मेरे देश में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर नदियां हैं, अगर डुबकी लगानी है वहां पर लगा लेता हूँ, यहाँ का, हालेलुया। तो उन्होंने कहा है कि अगर भविष्यवक्ता कोई और काम बोल देता तो क्या नहीं तू नहीं करता, हालेलुया। तो वो सलाह देने से पहले उसके गुस्से को शांत कर रहे हैं, हे पिता बोल रहे हैं, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। तद ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ये हमारे पिता, हालेलुया। पिता को कोई सलाह दे सकता है? यही बाइबल में लिखा हुआ, कौन है यो यहोवा परमेश्वर को सलाह दे सकता, हालेलुया। यहाँ पर रोल कुछ अलग है लेकिन बात वही है, हालेलुया। यहाँ पर एक ऐसा रोगी है जो अपने रोग से, हालेलुया, इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसको अपने दुश्मनों के सामने घुटने टेकने पड़े, हालेलुया। और जिस नगर को उसने लूटा है उसी नगर में वापस आकर अपने रोग के लिए प्रार्थना करनी थी, हालेलुया। तो बात बढ़ती बढ़ती जहां यहाँ पर पहुंच गई है, अब उसके साथ जो बंदे आए हैं वो उसको कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हे हमारे पिता, हाँ जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, हाँ जी, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ हाँ जी, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? क्या तुम ना करते? अगर बड़ा काम बोल देता, हालेलुया, कि वहां पर फिर सलाह आ जाती, हालेलुया। भाई देख तेरा कोड ऐसे है, तेरा कोड जन्म से है, तेरे कोड में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर ये ज्यादा कोई पीछे कोई परिवार में जब पीछे कोई दादा परदादा ने पाप किए हुए हैं तो वो पाप तेरे साथ चल रहा है, इसलिए तू ऐसे कर, इतने पैसे ले, इतना सोना ले, इतना चांदी ले, इतना किलोमीटर चल और भूखा रहे, इतना दिन नंगे पांव चल, तेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए, ये करना वो। अगर वो इतना कुछ करना पड़ता तो क्या तू ना करता अपने कोड के लिए? अब सरल बात है, सिर्फ डुबकी लगानी है साथ, हालेलुया। अब सलाह दे रहे हैं ना वो, हालेलुया। अब एक ऐसे मनुष्य को जो अभी बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध में चल रहा है, अब उसे सलाह नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी बंदे आ रहे हैं और कह रहे हैं, हे पिता, अगर उस भविष्यवक्ता ने कुछ ऐसा बोल दिया जो तेरे करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हालेलुया, सरल बात बोलिए, कर लेते हैं, हाँ जी। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ आख्या, ਕਿ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, हाँ जी, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखिए, हालेलुया, बात वो नहीं थी, बात वो नहीं थी कि ये उस बात को मान रहा था, बात ये थी कि वो विश्ववक्ता इससे मिलने नहीं आया, हालेलुया। और उसने क्या कहा था पता है आपको? अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे वहां पर नमा ने लिखा कि वो मुझे मिलने भी नहीं आया, हालेलुया।
उसने मेरे कोड को देखा भी नहीं है। बिना देखे डॉक्टर कैसे चेक करेगा? अरे भैया, कैसे इलाज करेगा? अरे भैया, आज तो डॉक्टर जो है बिना टेस्ट के करते हैं ऑपरेशन। अरे भैया, करते हैं कोई डॉक्टर जो आपके ब्लड टेस्ट ना करे ऑपरेशन कर दे? अरे भैया, सब ऑपरेशन जो है टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, फिर ऑपरेशन करते हैं। अरे भैया, वहां पर उसने कहा है, उसने मेरे को एक बार चेक भी नहीं किया, मुझे हाथ तक नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात में वो मेरे सामने नहीं आया आज तक। मुझे पता नहीं कैसा है, बूढ़ा है, कैसा बोलने वाला है। अगर वो इस सलाह को बिना लिए हुए वापस लौट जाता है तो वो जिंदगी में कभी शुद्ध नहीं होता। हालेलुया। कोड नहीं, उसका जीवन शुद्ध होना था। पता है उस दिन? हालेलुया, उसका जीवन शुद्ध हुआ था उस दिन जब वो कोड से निकला। कोड तो ठीक हुआ साथ में उसने पता क्या कहा? मुझे मिट्टी चाहिए तेरे नगर की। हालेलुया। और मुझे माफ कर देना कि मुझे एक दिन जाना पड़ेगा और मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा जिसके राजा मुझे लेके जाता है। हालेलुया। वो माफी भी मांगता है उस बात के लिए। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पर बात जो बिगड़ी हुई है वो सिर्फ शारीरिक बात नहीं थी, वो आत्मिक बात भी थी। हालेलुया। कई मौके हमारे कुछ मसले ऐसे होते हैं, कुछ जिंदगी में ऐसा हमारा अड़ जाता है, जो ऐसा टूट जाता है कि हम किसी की सलाह लेना दोबारा नहीं समझते। हालेलुया। पर धन्य है वो परमेश्वर को सलाह देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को सलाह कौन दे सकता है? सबसे बड़ी बात है, वही दे सकते हैं जिन पर परमेश्वर नाजल हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की सोच विचारों को समझने वाला ही परमेश्वर को सलाह दे सकता है। हालेलुया। इब्राहिम परमेश्वर के तौर तरीके, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के डील डॉल, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानने वाला इंसान था, इसलिए वो सलाह दे चुका था। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को सलाह तो नहीं दे सकते क्योंकि हम इतने ज्ञानी है, इतने बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को ये सलाह दे सकते हैं कि अगर आत्मिक जीवन बचाना है तो यीशु के पास आना पड़ेगा। ये सलाह है हमारी। हालेलुया। और ये सलाह जो है वो 100% काम करेगी। हालेलुया। और हमारा प्रभु जो है वो हमें सलाह देता है। हालेलुया। वो हर बात पे हमें सलाह देता है। पता है आपको? हालेलुया। सुबह जब हम उठते हैं, आज मैं सुबह जब उठा तो मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने परिवार को देखा, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि सब कुछ ठीक है। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सुबह जब आंखें खोलते हैं, कई लोगों की आंखें नहीं खुलती, उठ ही नहीं होता कई लोगों से। कई लोग जैसे ही उठते हैं तो बहुत सारी खबरें उनके सामने होती है, घर में ये हो गया, वो हो गया, ये कुछ, ये नुकसान। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुबह उठने से लेके रात सोने तक वो हर समय हमें कितनी बातें सिखाता है। हालेलुया। हम कितने ढेर सारे लोगों के साथ बातें करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, आमने सामने बातें करते हैं, रास्तों में चलते हुए बातें करते हैं, बहुत जगह पे बातें करते हैं ना। बड़े बड़े नए नए लोगों को देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई वस्तुओं को देखते हैं, नई नई बातों को सुनते हैं। हालेलुया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर ने हमें कितना कुछ नया दिखाया हुआ। हालेलुया। बहुत सारे इस पृथ्वी पर ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ एक कमरे में बैठे हुए हैं, जो से हिला भी नहीं जाता। हालेलुया। वो कुछ नया देखना चाहते हैं। उनके सामने 4 नौकर हैं, वही हर रोज उनके लिए खाना लेके आए। उनका चेहरा देख देख के वो परेशान हुए थे। पता है आपको हिचके राजा के साथ क्या हुआ था जब वो बीमारी के टेबल पे था? हालेलुया। मंजे पे थे ना, बीमारी के बिस्तर पर। तो उसे क्या हुआ? उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं इस बीमारी से छूट पाऊंगा या मर जाऊंगा। हालेलुया। तभी यशाया आता और कहता नहीं तू मरने वाला है। वो परेशान, प्रभु मैंने जिंदगी में क्या देखा? हालेलुया। मेरे पास 4 नौकर थे, वही मुझे खाना देते थे, मेरे कपड़े धोते थे, मुझे साफ करते थे, मुझे पानी पिलाते थे, मेरी शेप करते थे, मेरे बाल संवारते थे। हर रोज उनको ही देखता था। मेरे लिए नमक है, तूने इतनी सृष्टि बनाई है। हालेलुया। इतने अच्छे पेड़ बनाए, तो इतनी अच्छे अच्छे पक्षी बनाए हैं। हालेलुया। हम इनको देखते हैं, वो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ये देखने का। हालेलुया। पता है बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु नासरी पैदा होना था, बाइबल कहती है कि फरिश्ते जो थे वो इस कार्य के लिए रुके थे, अचंबा थे। हालेलुया। कि यीशु को पैदा होने होते वो देखे वो। हालेलुया। वो नीचे आ गए और उन्होंने नीचे आकर पृथ्वी के वो नीचे आके आराधना शुरू की। जो आराधना ऊपर चल रही थी ना, उस दिन आराधना जो है ऊपर से नीचे आ गई थी। हालेलुया। और चरवाहों ने क्या देखा कि वहां पर कुछ हो रहा है। हालेलुया।
वो भाग कर अपनी भेड़ों को छोड़ा, उन्होंने छोड़कर वो भागे। उन्होंने देखा क्या हुआ भाई, कि गडरियों ने जैसे ही वहां पर देखा बहुत सारे फरिश्ते धूम मचा रहे। हालेलुया। क्यों नाच रहे हो भाई, क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, हमारा उद्धार करता, इस जगत को बचाने वाला उद्धार करता, देखो वो चरनी में लेटा हुआ है। हालेलुया। इतनी चीज की खुशी के लिए वो नीचे आए। हालेलुया। और जब यीशु नासरी पर विश्वास करके कोई यीशु मसीह के बपतिस्मे में आता है, तो वही फरिश्ते नीचे आते हैं। हालेलुया। आराधना और संगति करने में, हालेलुया, खुशियां मनाते हैं। वो आराधना, बाइबल कहती है हिजकिय्याह वहां पर पहुंचा और हिजकिय्याह ने देखा कि मैं 3-4 बार अपनी आंखों को साफ किया और हमने देखा बिना रुके हुए लोग आराधना कर रहे थे। हालेलुया। वही आराधना नीचे आई थी उस दिन। हालेलुया। और वो खुशी और आनंद मना रहे थे। गडरी हैरान थे, ऐसा हमने उत्सव कहीं नहीं देखा जो उस दिन रात हुआ था। हालेलुया। कैसे हो सकता है? हमला किया, रोक के रखो, बाहर खड़ा करो, उसको मैं मिलता हूँ। हालेलुया। तो राजा उससे मिला। हालेलुया। जब राजा उससे मिला तो राजा ने क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे गांव से, तुम्हारे नगर से एक लड़की वहां पर पहुंची और उसने मुझको बताया है कि इस नगर में कुछ ऐसा इंसान है जो मेरे कोढ़ को ठीक कर सकता है, बुला कर लेकर आओ उसे। हालेलुया। तो उसने कहा इस नगर में ऐसा कोई है ही नहीं है, राजा खुद नहीं पता है। हालेलुया। तो उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा कि नहीं भाई ये काम नहीं हो सकता। तो उसने कहा कौन करेगा फिर? उसने कहा बैठो, देखो ढूंढते हैं कुछ। इस मसले को उसने उसको बैठाया, अपने घर में बैठाया। हालेलुया। उसके आगे चाय, पानी, फ्रूट, खाना, बहुत कुछ रखा। उसने कहा आज कुछ नहीं चाहिए। दुश्मन के घर से खाना खा रहा था, उसके सामने खाना दुश्मन ने रखा। हालेलुया। तो इतना ज्यादा क्रोधित और इतना ज्यादा परेशान हुआ था कि वो एलीशा के घर तक गया। कहाँ जाना भी आगे? एलीशा के घर जाना। ये बात अच्छी थोड़ा है। हालेलुया। मैं एक मंत्री हूँ और पूरा शासन, पूरी दुनिया मुझसे डरती है, वो मेरे पास आए, नैना भी उसके पास ही जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ऐसा है। हालेलुया। वो गया उसके पास। कितनी बार, हालेलुया, कितनी बार उसे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। हालेलुया। जब उसने अपने कोढ़ को ठीक कराया तो फिर से वापस वही उस जगह से वापस लौटा। हालेलुया। तो उसने जाकर पता क्या किया? सबसे पहले एलीशा के घर का दरवाजा खटखटाया। पता है आपको? वो सिर्फ उस दिन 7 डुबकी लगा के अपने घर को नहीं लौटा। हालेलुया। उसने बाबा शुद्ध होकर एलीशा के घर का खुद दरवाजा खटखटाया। हालेलुया। लेकिन जब उसके पास कोढ़ था तब उसने अपने नौकर भेजे को उसको भड़का हुआ। हालेलुया। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो वो भाग कर खुद गया और दरवाजा खड़काया और एलीशा के चरणों में गिरकर कहा कि तू सचमुच परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर ऊपर है। हालेलुया। उसने कहा मुझे इस नगर की मिट्टी चाहिए और भी कुछ बातें हैं जो मैं तेरे सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। और इसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ओह, बहुत कुछ लेके आया था। हालेलुया। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो और कायल हुआ, लेकिन उसका खुशी का आनंद नहीं। हालेलुया। खत्म हुआ। तो वो वापस लौटा। हालेलुया। वापस जैसे ही लौटा वो सबसे पहले गया राजा के पास। जिस राजा के कपड़े फटे हुए थे, जिसका ताज नीचे गिरा हुआ था, जिसका सिंहासन तोड़ा उसने, उस राजा का सब कुछ नया बना के दिया उसे। हालेलुया। हुआ ऐसा क्योंकि उस राजा के कपड़े उसके सामने फटे थे। हालेलुया। वो राजाओं की इज्जत करने वाला इंसान बन गया। हालेलुया। और उसके बाद जैसे घर लौटा और उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। हालेलुया। उसके बहुत सारे नौकर चाकर उसके सामने। सलाह, हालेलुया, बात आ जाती है सलाह। अगर उस दिन अच्छी सलाह ना होती तो शायद नमान जो है वो कभी भी धर्मी ना होता। हालेलुया। और भी एक वाक्य है, हम कूच में चलेंगे 18। कूच 18-13। हाँ जी। अगले दिन इस तरह होया हाँ जी कि मूसा प्रजा दा न्याय कर ली बैठा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मूसा जो इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया है, अब जो निकाल के लेके आया है तो उसने क्या किया? उसने सारे इजरायलियों को एक जगह पे इकट्ठा कर। अब इजरायलियों के कुछ मसले थे, समझ रहे हो बात को? इजरायली जो थे उनके कुछ मसले थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत सारे इजरायली मिस्र से निकल के आए थे उस दिन। हालेलुया।
तो जब इजरायली वहां से निकले थे तो उनके खुद के कुछ मसले थे, किसी की जमीन का मसला, कुछ के गहनों का मसला, किसी के बच्चों का मसला, किसी की गाय बैल का मसला, किसी का कुछ मसला, किसी का कुछ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, भाई तू न्यायी है, तू न्याय ठहराया हो तुझे में। हालेलुया। तो वो न्याय करता था। हालेलुया। मूसा एक नबी भी था और उसको एक न्यायी भी परमेश्वर ने ठहरा दिया। लेकिन आगे जाके बात कुछ बिगड़ जाती, टेढ़ी हो जाती। पढ़ेंगे। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ इस तरह हुआ ਕਿ मूसा प्रजा ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ बैठा। ਅਤੇ प्रजा मूसा ਅੱਗੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ तक खड़ी रही। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक न्याय चला। हालेलुया। अब सुबह से लेके शाम तक न्याय चलेगा तो मूसा परमेश्वर को टाइम कैसे देगा, मूसा अपने परिवार को टाइम कैसे देगा, मूसा जो है अपने काम कैसे करेगा। हालेलुया। उसके और भी बहुत सारे काम थे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, न्याय में ही सारा दिन निकल जाता था। हालेलुया। न्याय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ही देखते हैं ना, जज जो होते हैं उसकी ड्यूटी होती है भाई। हालेलुया। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक, इसके बाद नहीं। हालेलुया। उसने अपना घर देखना है, वो भी एक बाप है, वो भी एक पति है, वो भी एक किसान है, उसने अपने घर की खेती भी देखनी है, बच्चों का भी देखना है, सब कुछ करना है। हालेलुया। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है, उसने जो न्याय करना है। हालेलुया। यहाँ पर मूसा जो है उसको पूरा दिन लग जाता है हर एक मसले को सुनने का, लेकिन फिर भी मसले पूरे निपटते नहीं थे। अगले दिन फिर थे। हालेलुया। मसले जो थे वो हर रोज बढ़ते जा रहे थे। तब एक मनुष्य उसके बीच आता। पढ़ेंगे। ਜਦ मूसा ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ हाँ जी। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ प्रजा ਨਾਲ ਕੀਤਾ हाँ जी। ਵੇਖਿਆ देखिए। ਤਾਂ ਆਖਿਆ। देखिए अब जो इस बात पर, वो किस चीज पर नजर कर रहा था कि ये न्याय ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। हालेलुया। मूसा बोलने में कैसा है, मूसा न्याय में कैसा है, मूसा कैसे लोगों को डील कर रहा है, वो नहीं, वो देख रहा है प्रॉब्लम कहाँ पर है। हालेलुया। समझ लो बात को। यित्रो जो था मूसा का ससुर, हालेलुया, उसने ये नहीं देखा कि मूसा न्याय कैसा कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है, लोग कैसे कैसे आ रहे हैं इसके पास, तो ये देखो कोई घूस तो नहीं ले रहा। हालेलुया। ये काम नहीं वो करने गया, वो कुछ और मसले पर बात करने गया। पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਆਖਿਆ आख्या ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ एक ही गल है। जो तू प्रजा ना करता है। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी, ये की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सामने दिन नहीं आई ना, क्या थी। हालेलुया। आगे जाके आएगी। पढ़ेंगे। तू क्यों कल्ला बैठता है। हाँ, क्यों कल्ला, प्रॉब्लम कहाँ थी, कि न्याय में प्रॉब्लम थी, कि घूस लेता था, वो क्या करता था, वो अकेला ही न्याय करने लगा हुआ था। हालेलुया। न्याय वो सही कर रहा था, न्याय में प्रॉब्लम नहीं थी। हालेलुया। जिसका पक लेना होता है वो उसी का पक लेता था, जो सच्चा था उसको ही हक मिलता था। हालेलुया। जो झूठा था उसको सजा मिलती थी। ये न्याय चल रहा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और आई थी, उसके ससुर ने उसको सलाह दी है, यहाँ पर सलाह है। हालेलुया। हालांकि उसका ही मसला था, उसकी एक बेटी भी। हालेलुया। और उस बेटी के 2 बच्चे थे। हालेलुया। और वो बच्चे और बेटी जो है वो उसके घर में ही पल रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसका पति वो गया हुआ था मिस्र में। हालेलुया। अपने लोगों को निकालने के लिए। समझ रहे हो, ये मसला नहीं था। हालेलुया। अब यहाँ पर सलाह दे रहा है। क्यों सलाह दे रहा है भाई, क्योंकि उसको अपनी बेटी के लिए समय देना, जो समय यित्रो दे रहा था, जो समय मूसा का था, वो मूसा ने ही देना था, लेकिन मूसा का सारा दिन तो उधर निकल जाता था। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, वो उससे बात करता है इस मसले के बारे में। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या बात करता है। तू क्यों कल्ला बैठदा है हाँ जी। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हाँ जी। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। हाँ जी। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ हाँ जी। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। सही बात है, लेकिन अभी भी वो यित्रो की बात पर समझा नहीं कि यित्रो क्या कहना चाहता है। हालेलुया। यित्रो क्या कहना चाहता है वो नहीं समझा, वो क्या बोल रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है भाई सारा दिन प्रजा, देखिए यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि मूसा का पूरा दिन निकल जाता है काम को, बाकी जो है जहाँ पर 10 लोग या 50 लोग न्याय करने वाले होते हैं तो वहां पर लोग भी क्षति फ्री होंगे ना। हालेलुया।
अब मान लीजिए मेरा कोई मसला है तो मैं सुबह 10 बजे से गया हूँ तो शाम तक फ्री होऊंगा, हालेलुया, तो मेरे बाकी काम कौन करेगा? तो यहाँ पर वो यित्रो जो था उसको एक सलाह भी दे देता है, अपना काम भी निकलवा देता, हालेलुया, दोनों काम करता है वो यहाँ पर कहता है क्या भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो बताता है लोगों को झगड़े हैं कुछ, वो परमेश्वर की वीडियो को भी सुनने आते हैं, मानने आते हैं, सीखने आते हैं, और उनके अपने भी कोई मसले हैं, पड़ोसी से झगड़ा या किसी और से झगड़ा, हालेलुया, तो वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। आगे जाके जो यित्रो है वो असली कहानी पर आता है। हाँ जी। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ जी। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ जी। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं है। हाँ, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। अब क्या ठीक नहीं था भाई? उसका न्याय ठीक नहीं था। सारी चिंता में रही। हालेलुया। प्रॉब्लम कहाँ पर थी? मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। हालेलुया। मैनेज करना था बात को। समझ रहे हो बात को? मूसा भी परेशान और प्रजा भी परेशान हो रही है। तो यित्रो जो था उसने देखा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हालेलुया, तो क्या करना होगा? पढ़ेंगे आगे आयत में। तू जरूर थक जावेगा। तुम थक जाओगे। थकता ही था भाई, ये झूठी थोड़ी बात, हालेलुया। जब जाते हैं ना पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करके जाते हैं घर, हालेलुया, तो इंसान को क्या चाहिए? अभी आराम चाहिए ना। अब बच्चे और बीवी कहेगी टाइम दो, कहाँ से दोगे? हालेलुया। आपको थोड़ा दौड़ लेता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, कहाँ दोगे? अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते यार, हालेलुया। यहाँ पर क्या पूरा दिन जो है वो मसलों में निकलता है, तो वहां पर क्या होता है? घर में जाके क्लेश होगा कि नहीं होगा? जब बीवी से बात नहीं होगी, बच्चों को उठाओगे नहीं, उसके बाद मिलोगे नहीं, हालेलुया, तो बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर वहां पर यित्रो ये समझा रहा है भाई यहाँ पर तुझे ये फैसला लेना है, सलाह। अब यहाँ पर सलाह आती है तो यित्रो मूसा अक्लमंद है, उसने पता नहीं कितने लोगों का न्याय किया है, बड़े बड़े मुद्दे उसके पास आ रहे हैं, हालेलुया, बड़े बड़े अमीर लोगों के मुद्दे आ रहे हैं, बड़े बड़े जाचकों के मुद्दे आ रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लमों के मुद्दे आ रहे हैं। किसी की जमीन का मुद्दा आ रहा है, किसी के गहनों का मुद्दा आ रहा है, किसी के बच्चों का मुद्दा आ रहा है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यित्रो जो होता है कहता है नहीं, अब इस बात पर रुक जा, तुझे कुछ और फैसला लेना है। हाँ जी। तू जरूर थक जावेगा। हाँ जी। ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। भारी है। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं कर सकता। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। हाँ जी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ हाँ जी। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ। हाँ जी। ਤੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ। हाँ जी। ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। बिल्कुल। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲੈ। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, 50 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ठहरा देना। एक ही है, ये क्या है? ये एक सलाह है, हालेलुया। जो विधियां है वो तू ही बताएगा, हालेलुया, वो तेरा काम ही है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे ठहराया हुआ है भाई विधियां जो सही सलाह दे, जो सही न्याय करे, हालेलुया। तो आज हमारी चर्चा जो थी वो सलाह के ऊपर थी, सलाहकार के ऊपर थी। और बाइबल में लिखा हुआ है कौन है जो परमेश्वर को सलाह दे सकता है। अगर आप परमेश्वर को दिल से जानते हो और परमेश्वर की विधियां को मानने वाले हो और परमेश्वर के साथ एक हुए हो तो बहुत सी बातों पर आप परमेश्वर को सलाह दे सकते हो, हालेलुया। आप कह सकते हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, हालेलुया, आप विश्वासी हो, आपका परिवार विश्वासी नहीं है, तो आप परमेश्वर से इस मसले पर सलाह कर सकते हो। देख परमेश्वर, ये मेरा लालच नहीं है लेकिन एक सलाह है, हालेलुया। अब तुझे अच्छी लगती है तो तू ले सकता है, नहीं अच्छी लगती तो प्रभु तू तो परमेश्वर ही है, हालेलुया, तो इससे तू बदल थोड़ा जाएगा, हालेलुया। पर मेरी सलाह है प्रभु, मेरा परिवार जो है वो मुझे लगता है कि वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हालेलुया, शायद कुछ कारणों के कारण या शायद कुछ बातों के कारण, हालेलुया, जब उनके मन जब परमेश्वर तूने उन्हें नहीं चुना, हालेलुया, शायद। पर प्रभु अगर तू इस बात पर थोड़ा सा मेरी सलाह ले, अगर तू उस परिवार को, मेरे परिवार को चुन लेता, हालेलुया,
मुझे नाराजगी नहीं है, मुझे पता है हर एक इंसान ने अपना हिसाब देना है। हालेलुया। अगर तू मेरे परिवार को चुन लेता है, जब उसको बदल देता है, जब उसके जीवन को सही मार्ग पे ले आता है, तो उससे प्रभु ये होगा कि अगर मैं अकेला एक घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, तो मान प्रभु इस पूरे घर में कितने सदस्य होंगे जो तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती प्रभु, अगर मैं उनको तुम्हारी विधियां सिखाता रहूंगा तो वो आगे पता नहीं कितने लोगों को और सिखाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु सलाह है मेरी, तो अगर तू ऐसा कर सकता है, बाकी इच्छा तेरी है। हालेलुया। अगर तू कर दे तो प्रभु मेरी भी खुशी और तेरा भी काम। हालेलुया। एक अच्छा सलाहकार बन सकते हो। हालेलुया। यित्रो अच्छा सलाहकार बना। हालेलुया। कुछ बुरे सलाहकार भी थे, पता आपको, मैंने वो पढ़ाए नहीं है, क्योंकि हमने तो अच्छा सलाहकार बनना। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे मतलब दानियल के जो कुछ लोग थे, वो राजा के पास गए और उसको कैसी सलाह दी उसने? मूर्ख वाली सलाह दी कि भाई ऐसे कर, तू अपनी एक प्रतिमा बना और पूरे नगर में सब राज्यों में ये ढंडोरा पिटवा दे कि भी 3 दिन किसी और की उपासना नहीं करना। ये सलाह दी थी ना राजा को। हालेलुया। तो उस सलाह से क्या हुआ? राजा परेशान हुआ, राजा घबरा गया, राजा का असली बंदा जो है वो शेरों की मान में चला गया। हालेलुया। सदरक मिशक अबदनगो, वो तीनों जो थे वो कहाँ चले गए? बलती हुई आग में चले गए। हालेलुया। बुरी सलाह। हालेलुया। हमान ने राजा को बुरी सलाह दी कि इजराइलियों को नाश कर दे। हालेलुया। लेकिन एस्तर ने अच्छी सलाह दी। हालेलुया। सलाह का कैसा होना चाहिए ये आप पर निर्भर है। किसी को अच्छी सलाह देना परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने वचन में कि अगर कोई इंसान परमेश्वर की इस विधियों के उल्ट किसी को सिखाता है, इससे अच्छा है कि उसके पाँव में एक संगल और एक पत्थर बांधे और उसको समुद्र में दे। ये अच्छी बात है, इससे तो अच्छा ये है। हालेलुया। बुरी सलाह मत कर। तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु हमें अच्छा सलाहकार बना, ताकि हम तेरी विधियों को जान सके और तेरे काम कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमारा अच्छा सलाहकार है। छोटी छोटी बातों में भी वो हमें अच्छी सलाह दे। प्रभु तू धन्य है और पिता परमेश्वर धन्य है तेरा कलाम परमेश्वर, जो हमें पिता परमेश्वर बहुत सारी बातें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे मुख से निकले हुए कलाम और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शब्द पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तरोताजा होते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा सलाहकार बनने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अच्छी पढ़ाई की जरूरत नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है प्रभु जी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तेरे रूह तेरे आत्मा की जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कि प्रभु यीशु मसीह तू पारना नहीं बल्कि पिता परमेश्वर मेर कराने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज तक तूने किसी को भी बुरी सलाह नहीं दी पिता परमेश्वर। तू ये भी नहीं चाहता पिता परमेश्वर प्रभु जी कि शैतान नाश हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर तू जो धर्मी के मर जाने पर भी खुश नहीं होता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है प्रभु जी जो पापी को भी बचा लेता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमने तेरे इस कलाम को जान लिया है प्रभु जी, तेरी वीडियो को हमने पढ़ा है प्रभु जी, और हमने इनमें देखा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को नया बनाती हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि हम नए हो जाएं प्रभु जी, जिस तरह तेरा दाऊद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दास कहता है प्रभु जी कि तू उसे फिर से नया कर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है प्रभु जी कि तू पिता परमेश्वर फिर से उसमें नई आत्मा भर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उसमें फिर से नया बल भर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम भी यही चाहते हैं प्रभु जी कि हम नए हो जाएं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे साथ होना प्रभु जी, हमारी कलीसिया के साथ होना प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत मिले प्रभु यीशु मसीह। तेरा भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें प्रभु जी आज का मना दिया पिता परमेश्वर। कल का दिन हम फिर तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की रात को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, तो मदद सहायता करना प्रभु यीशु मसीह, बुराई से दूर रखना और तेरी विधियों में चलते रहें। आमीन। कृपा और दया करना ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
हालेलुया।